हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रोज़गार किंग कविता। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR से निकली हुई मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी को। तो देखते हैं हम लोग। ये देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है। फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये 5 मार्च को ही डिस्क्लोज़ हो गया था और इसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल है। तो मैं लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में। आप कोशिश करें, यदि आपको अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। देखते हैं एडवर्टीज़। यदि आप एलिजिबल हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, और यदि आप वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए देखते हैं। CSIR भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। देखिए, वैसे तो इंडिया में कई जगहों पर इसकी बॉडीज़ हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये कोलकाता से निकली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ। एडवर्टीज़मेंट नंबर इसका RNC/615/2026। ये आपको नोट करके रखना है यदि आप अप्लाई करते हैं तो। CSIR IICB, Government of India strives to have a human resource which reflect gender balance and women candidates and encourage to apply। ये इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक है। फ्रेंड्स, ये एक अच्छी वैकेंसी है और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ जनरल और OBC कैंडिडेट्स को फ़ीस देनी है। 500 रुपये फ़ीस लगेगी इसमें। बाकी सबके लिए ये SC ST PWD वुमेंस सभी के लिए, एक सर्विसमैन, ये देखिए निल है फ़ीस। तो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिया गया है। ये देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स का है, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का है, PWD कैंडिडेट जो कि फिजिकली डिसेबल हैं मोर देन 40% 10 इयर्स का है, PWD SC। यदि आप PWD में भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपको उसका भी एडवांटेज मिलेगा। 15 इयर्स की है। PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर 13 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का है। एनी अदर कैटेगरी में नो एज रिलैक्सेशन, मतलब यहाँ पे फीमेल्स के लिए कोई एज रिलैक्सेशन का सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। देखिए, चलिए देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी, पोजीशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे लेवल, ETC। ये देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ वैकेंसी, टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं। उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 5 हैं, SC कैटेगरी की 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 1 है, EWS की 1 है। आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास, और डिज़ायरेबल में इन्होंने मांगा है इंटरमीडिएट और 12th क्लास पास। तो अच्छी बात है ये। यहाँ पे ज़्यादा आपको हाई क्वालिफिकेशंस भी नहीं चाहिए। 12 तो आजकल सभी होते ही हैं। तो वैकेंसी कोड 6152-601। एज लिमिट है आपकी यहाँ पे 18 से लेके और 25 साल मैक्सिमम है। और नीचे जो हमने देखा था अभी एज रिलैक्सेशन, वो आपको मिलेगा। पे लेवल आपका रहेगा 18,000 से 56,900 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और द मैक्सिमम एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल एज़ पर GOI CSIR रूल्स। आपको मैक्सिमम एज में छूट मिलेगी GOI और CSIR के रूल्स के अकॉर्डिंग। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है वो आप देख लीजिए कि भाई, जैसे आपके मन में ये संशय ना हो कि हमसे वहाँ पे क्या काम लिया जाएगा या MTS पोस्ट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या वर्कलोड होता है, वो भी यहाँ पे क्लियर किया गया है। For the post of MTS, to perform physical maintenance of record of section, general cleanliness and upkeep of the section, carrying of files and documents to other sections, photocopying, delivering the DAC,
opening and closing the section room, dusting of furniture, etc. Preparation and supply of tea, coffee to the official guests and any other work assigned by superior officers. तो जो भी आपका ये काम दिया हुआ है इसमें जो जनरल काम होता है जिसे हम आम भाषा में ऑफिस बॉय कह देते हैं, तो वो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा गया है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहेगा इन अकॉर्डेंस विद CSIR गाइडलाइंस एंड विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, नीचे हम लोग देख लेते हैं अभी। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेट अगेंस्ट द वैकेंसी कोड इज़ प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। जो नंबर ऑफ पोजीशंस या वैकेंसीज हैं उन्हें इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपका सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और इस रिटन टेस्ट के ये जो रिटन टेस्ट है ये किस तरह से होगा आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। या तो आपका हार्ड कॉपी OMR शीट पर होगा या फिर CBT टाइप का मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा। और इसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चंस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 10th, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, टोटल टाइम अलॉटेड 2 आवर्स। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी है, 2 घंटे का आपका एक एग्ज़ाम होगा जिसमें 10th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। अब वो क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन किस तरह से है देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और हर एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कटेगा। इसके 75 नंबर होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर होंगे और हर एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के, 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एंड इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और 1 नंबर हर गलत क्वेश्चन पे आपके कटेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और यदि ऐसा होता है कि टाई केस होता है, जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट के बिल्कुल सेम नंबर हैं, तो उस केस में टाई केस का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब तो बात की चीज़ें, हालांकि बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन फिर भी देखिए यदि जो कैंडिडेट जिसके कम निगेटिव मार्क्स हैं, मतलब कि जिसके नंबर कटे कम हैं, उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, या जिसकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिसकी एज बड़ी है उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को पहले पूरा किया है उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, और या फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो कि उसके नेम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा वो होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस, बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस। और इसमें आपको क्या क्या भत्ते मिलेंगे, DNS अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के CSIR के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल अलाउंसेस होंगे वो आपको मिलेगा। एलिजिबल कैंडिडेट को अकोमोडेशन मिलेगा, हाउस अलॉटमेंट और अवेलेबिलिटी विच केस HR विल नॉट बी एडमिसेबल। यदि आप हाउस अलॉटमेंट की फैसिलिटी लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपको HR नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो लीव है, जो ट्रैवल कंसेशन है, हाउस बिल्डिंग एडवांस, जो भी वहाँ पे फैसिलिटी CSIR के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। जनरल कंडीशंस एंड इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको ये देखिए D पॉइंट है, अप्लाई करते समय आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है। जो फॉर्म दिया हुआ है उसमें यहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, जब आपका ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपके पास सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और इसकी जो और नोटिफिकेशंस हैं
वो CSIR की वेबसाइट पर समय समय पर अपलोड कर दी जाएगी। और ये इसकी वेबसाइट है, आप देख लें। इसकी लास्ट डेट है। और इंस्ट्रक्शन ऑफ द टू द कैंडिडेट्स, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट दी हुई है। यहाँ पे ये सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो आप एक बार इसको एडवर्टीज़मेंट को देख के और अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट। ये वेबसाइट दी हुई है। डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CSIR। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है। अभी देख लेते हैं हम लोग। Candidates are advised in their own interest to submit online application much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection। तो देखिए यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करें। अब स्टेप्स टू पे द एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹500। तो ये आपको पता है कि सिर्फ OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो यहाँ पे आपको इस लिंक से आपको SBI का ये कलेक्टिंग इन्होंने पोर्टल दिया हुआ है, इस पर आपको जाके और आपकी फ़ीस पे करनी है। देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एज लिमिट भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग अभी यंग हैं और आपकी नॉलेज भी बनी हुई होगी। और 18 to 25 ईयर के कैंडिडेट, तो 18 to 21 तक के तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी मैथमेटिक्स मतलब 10th लेवल तक का पढ़ा हुआ है, वो अभी तक बना हुआ होगा। तो आप लोग अप्लाई करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।